कांटी नूतन साहित्यकार परिषद की ओर से सोमवार को महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि सम्राट मुंशी प्रेमचंद उर्दू का संस्कार लेकर हिंदी में आए थे और हिंदी के महान लेखक बने। कहानी और उपन्यास में युगांतरकारी परिवर्तन किया, आम आदमी को अपनी रचनाओं का विषय बनाया और उसकी समस्याओं पर खुलकर कलम चलाते हुए साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा। ऐसे महान साहित्यकार के जीवन से नई पीढ़ी को सीख लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आज के परिपाटी में नई पीढ़ी की रुझान किताबों से ज़्यादा डिजिटल मीडिया पर है। इस मौके पर कुमार राकेश, मनोज मिश्रा, बसंत संडेल, पिनाकी झा, टुनटुन कुमार, दिलजीत गुप्ता, नंदकिशोर सिंह सहित दर्जनों साहित्य प्रेमी उपस्थित थे। आज मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। हम उनकी जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हैं। उन्हें समाज को जो साहित्य दिया वह विश्व स्तरीय है। विश्व में अगर विश्व साहित्य की चर्चा होगी, उसमें हिंदी की चर्चा होगी तो प्रेमचंद जी याद किए जाएंगे। इनकी कुछ कहानियाँ जो लोगों के बीच लोकप्रिय है उसमें पंच परमेश्वर है। उपन्यास जो लोगों के बीच लोकप्रिय है वो गोदान है। तो पंच परमेश्वर में उनने पंच को परमेश्वर माना है। दो दोस्तों की कहानी है, उसमें वो दोनों दोस्त एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं, लेकिन जब पंचायती का वक्त आता है, एक दोस्त जब सत्य बोल जाता है तो दूसरा दोस्त रंज हो जाते हैं। फिर उसकी बारी आती है और वह भी जब पंच की कुर्सी पर बैठता है तो वह भी वही करता है जो एक पंच को करना चाहिए था। तो इस पर लेखक लिखते हैं कि उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है। जब हम राह भूल भटकने लगते हैं तो वही ज्ञान में हमारा पथ प्रदर्शन करता है। और इस तरह से पंच परमेश्वर में इनने पंचों को परमेश्वर माना है। दूसरी ये तो कहानी के क्षेत्र में इनने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, 1.5 दर्जन से अधिक उपन्यास लिखे। उपन्यास में सेवा सदन और निर्मला ये सब है। गोदान उपन्यास विश्व स्तरीय उपन्यास है। जैसे गोरकी की माँ की चर्चा करें या और किसी विश्व स्तरीय उपन्यास की चर्चा करें तो उसमें गोदान की चर्चा की जा सकती है। गोदान के बारे में मेरा ये मानना है कि गोदान न सिर्फ उपन्यास है, उपन्यास ये सम्राट द्वारा कृत, बल्कि गोदान रामचरितमानस के श्रेणी का महाकाव्य है। और गोदान के बारे में कहें कि विश्व में जहाँ भी चर्चा होती है उसमें गोदान की चर्चा आएगी, गोदान की चर्चा होगी। गोदान की सर जो व्याख्यान है वो विश्व स्तरीय की जाती है। गोदान के बारे में मैं तो कहूँगा कि गोदान न सिर्फ उपन्यास है बल्कि गोदान एक महाकाव्य है। समझे ना? तुलसी के ज़माने में जैसे रामचरितमानस महाकाव्य था, ठीक उसी तरह से गोदान अपने समय का महाकाव्य है। उनके जीवनी से क्या कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए? अरे इनने सत्य को कभी झुठलाने की कोशिश नहीं की। इनने सत्य को सत्य लिखा, जो भोगा उसकी अभिव्यक्ति दी, जो भोगा उसको अभिव्यक्ति ही नहीं दी बल्कि उस पर चल के दिखाया। इनने विधवा विवाह का समर्थन किया तो इनने स्वयं विधवा से शादी कर, ये इनकी शादी विधवा, इनने अपनी शादी कर ली। ऐसे भी और भी जितनी बातें इनने कही उस पर इनने चल के दिखाया, उसको इनने व्यवहारिक रूप दिया। और दबाएं बेल आइकन हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।